हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको यूज़र रिव्यू दूंगा पोर्ट्रोनिक्स का मॉप कोप जो वैक्यूम क्लीनर है उसका। ये मैंने कुछ दिन पहले ख़रीदा था और इसका एक यूज़र रिव्यू कैसा काम कर रहा है, क्या प्रोस है, क्या कॉन्स है, ये मैं आपको बताऊंगा। ये जो मॉडल है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो मॉडल है वो है मॉप कोप। इस मॉडल का नाम जो है वो आप देख सकते हैं इस पे, POR2573। तो ये एक वैक्यूम क्लीनर है जो कि एक बैटरी ऑपरेटेड वैक्यूम क्लीनर है और इसको मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ कुछ दिनों से। और इसको मैंने परचेज़ किया था। परचेज़ का वीडियो, अनबॉक्सिंग का वीडियो मैंने डाल रखा है। रिगार्डिंग अनबॉक्सिंग, रिगार्डिंग क्या क्या इसके अंदर आया था, वो उसके लिए आप मेरे ही चैनल पर दूसरा वीडियो देखें जो पोर्ट्रोनिक्स मॉपकोप का मैंने डाल रखा। मैं आज आपको सिर्फ यूज़र रिव्यू दूंगा कि ये पोर्ट्रोनिक्स का जो मॉपकॉप, ये हमारा वैक्यूम क्लीनर है, किस तरह से काम कर रहा है, मैं किस तरह से इसको यूज़ कर रहा हूँ, प्लस इसके प्रोस क्या हैं, कॉन्स क्या हैं, लेने का एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है। ठीक है, बहुत सारी कंपनी के इस तरह के छोटे वैक्यूम क्लीनर्स आते हैं, ज़्यादातर कार वगैरह के यूज़ के लिए जो है कार वैक्यूम क्लीनर भी बोलते हैं इसको। घर में भी यूज़ हो जाता है, छोटे मोटे चीज़ों को साफ़ करने के लिए या डस्ट को उठाने के लिए हो जाता है। तो ये एक अच्छा प्रोडक्ट है और इसको मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो चलिए, बॉक्स में तो मैंने आपको उस वीडियो में भी दिखा रखा है क्या क्या मिला था। फिलहाल मैं आपको इसके मॉडल का जो प्रोस और कॉन्स है वो दिखाता हूँ। ये पूरी बॉडी थी इसकी, पोर्ट्रोनिक्स का जो ये है हमारा वैक्यूम क्लीनर। तो इसमें क्या है कि इसी के अंदर एक बैटरी है, काफ़ी हल्का है, मतलब छोटा बैटरी है। तो इसके भी फ़ायदे नुकसान मैं बताऊंगा आपको। इसमें जो एलईडी लाइट दिया है इसके भी फ़ायदे नुकसान बताऊंगा। ठीक है, इसके अंदर ये कुछ ये सब पाइप्स आई थी। ठीक है, बॉक्स को मैं साइड कर लेता हूँ फिर से इसको। ओके, पूरा एक बार ये डिसमेंटल हो रखा है तो इसको एक बार मैं सेट करके फिर आपको दिखाता हूँ। चलिए, इस प्रोडक्ट को कैसे पैक करेंगे वो भी दिखा देता हूँ। ये जो आपका हैपर फिल्टर है इसको ऐसे इसके अंदर इंसर्ट कर देंगे। उसके बाद इसकी बॉडी को लेंगे, सॉरी मेरे ख्याल से ये उल्टा हो गया, इसको ऐसे कर लेंगे। ये पकड़ने का भी इसमें दे रखा है। उसके बाद मैंने इससे पहले वाली वीडियो में भी बताया था, इसको थोड़ा सा पुश करेंगे और इसको वापस कर लेंगे, ऐसे रख के पुश। ठीक है, नाउ दिस इज़ रेडी। मैंने आपको पहले भी बताया था कि विदाउट हैपर फिल्टर, ये जो फिल्टर यहाँ पे यूज़ हो रहा है, इसके बिना कोई भी वैक्यूम क्लीनर आपको यूज़ नहीं करना चाहिए। मोटर में डस्ट जा सकता है, मोटर जल्दी ख़राब हो जाएगा। पिछली वाली वीडियो में मैंने आपको ये भी बताया था कि मेरे को 3 तरह का इसमें पाइप, जो भी ये वैक्यूम क्लीन करने के लिए जो भी नोज़ल वगैरह दिया गया था, एक ये था, दूसरा ये ब्रश वाला है और तीसरा हमारा ये छोटा वाला है जो कि सक्शन के लिए इसमें लगाकर यूज किया जा सकता है। ठीक है, इस तरह से कुछ। ठीक है, अब इसकी प्रोज और कॉन्स की बात कर लेते हैं। प्रोडक्ट तो मैंने वीडियो में दिखा रखा है, उसको आप देखें। ठीक है, तो इसका फ़ायदा नुकसान क्या क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले प्रोस का बात कर लें, फ़ायदे की बात करें तो ये एक बैटरी ऑपरेटेड है। इसके अंदर रिचार्जेबल बैटरी है, जो कि, और ये डिवाइस ऑपरेट होता है 160 वॉटेज पे। तो ये एक बैटरी ऑपरेटेड है जो कि आप कहीं भी मूव कर सकते हैं। मतलब आपने ये चार्जिंग पोर्ट है, इसमें आपने इसको चार्ज किया और आपको कार साफ़ करना है तो कार में लेके चले गए, या कहीं और साफ़ करना है तो आप इसको लेके जा सकते हैं। जो तार वाला होता है उसमें हर वक्त तार लगा के रखना है, उसमें कोई बैटरी नहीं होता है। इसमें एक बैटरी है जो रिचार्जेबल है, ये इसका सबसे पहला एडवांटेज है। दूसरा एडवांटेज ये बहुत लाइट वेट है। बैटरी होने के बावजूद भी, इसके अंदर एक बैटरी लिथियम पॉलीमर शायद बैटरी यूज़ हो रही है, उसके बावजूद भी इसका जो वेट है ना बहुत कम है। ठीक है, एग्जैक्टली तो मैं आपको नहीं बता सकता, मैंने इसको वजन तो नहीं किया, लेकिन ये कैरी करने के लिए बहुत इजी है। एक हाथ से मैं पकड़ के इसको यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, दूसरा फ़ायदा ये है। तीसरा ये है कि इसका साइज भी, जो कि बैटरी होने के बावजूद भी बहुत बड़ा नहीं है, थोड़ा बड़ा है अगारो वगैरह से, या जो कॉर्डेड आते हैं, वायर आते हैं उससे। बट ये वैसे देखें तो बैटरी होने के बावजूद भी लाइट वेट और साइज इज़ नॉट टू बिग, यू कैन कैरी इजी। और उसके बाद बताऊं तो इसमें आपका जो 8 kPa का पावर, यानी कि 8000 पास्कल का प्रेशर पावर जो यूनिट होता है, पास्कल जो सक्शन पावर बताता है, तो 8000 पास्कल का है।
8 kPa है। तो बैटरी ऑपरेटेड होने के बावजूद भी ये 8 kPa का सक्शन पावर देता है, जो शक करने का पावर यहाँ से देता है। ठीक है, ये भी एक एडवांटेज है। अच्छा, प्राइस की बात करें तो ये सबसे ज़्यादा एडवांटेज इसमें प्राइस का ही है कि ये 1000 रुपये 1100 रुपये में मेरे को मिला था क्रेड से। नॉर्मली इसका रेट यही रहता है 1100 1200 1400 रुपये में, तो इजीली अमेजोन या फ्लिपकार्ट की वेबसाइट्स पे इजीली आपको मिल जाएगा। तो एक बैटरी ऑपरेटेड वैक्यूम क्लीनर इस अफोर्डेबल प्राइस में आपको इजीली मिल जाता है, जो कि 1000-1100 के रेंज में आप अगर कोई और कंपनी का वैक्यूम क्लीनर देखेंगे तो आपको बैटरी ऑपरेटेड नहीं मिलेगा। वायर्ड कनेक्टेड कोडेड वायर जो डायरेक्ट कनेक्ट करके ही आप पावर सप्लाई से उसको साफ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद का इसमें एडवांटेज बताऊं तो एक ये हैपा फिल्टर है जो इजीली वॉशेबल है और बहुत हार्ड भी है, मतलब ये जल्दी ख़राब भी नहीं होगा। मैं ये देख पा रहा हूँ कि ये बहुत सख्त हैपा फिल्टर यूज़ हुआ है, जो कि ये बार बार वॉश करने पर भी जल्दी ख़राब नहीं होगा, तो ये भी अच्छी बात है। दूसरी चीज़ ये, अब और आगे की बात करूँ तो ये जो इसका डस्टबिन कंटेनर है, जो भी डस्ट इससे आएगा और यहाँ जमा होगा, तो ये भी काफ़ी बड़ा है। ये दूसरी कंपनी की बात करें, वैक्यूम क्लीनर्स की बात करें, तो उसके कंपैरिजन में ये बड़ा है। बहुत बड़ा नहीं है लेकिन उससे काफ़ी बड़ा है, तो ये भी एक इसका एडवांटेज है। ठीक है, उसके बाद 3 तरह के सक्शन पाइप दिए हुए हैं, लगभग सभी में आता है वो तो। अच्छा, और इसमें एक एलईडी लाइट भी है, तो ये लाइट जो है आप अंधेरे में यूज़ कर पाएंगे, इसलिए कंपनी ने इसमें लगा के दिया है। तो ये भी एक इसमें प्रॉस में ही मानूंगा फिलहाल तो, क्योंकि ये एक एलईडी इसमें अवेलेबल है जो बाकी वैक्यूम क्लीनर्स में नहीं होते हैं। ठीक है, उसके बाद और बात करें तो इसको कहीं भी मूव करना, ये सब तो मैंने आपको बता ही दिया कि इसको इजीली आप कहीं भी कैरी करके लेके जा सकते हैं। कोडेड नहीं है, बैटरी ऑपरेटेड है, और इन चीज़ों का रिपेयर भी हो जाता है। मैं तो दिल्ली गाजियाबाद में रहता हूँ, तो यहाँ तो ये रिपेयर भी हो जाते हैं, तो मोस्टली इसकी बैटरीज मिल भी जाएंगी। ठीक है, तो ये इसके एडवांटेजेस हैं कि आप अगर एक वैक्यूम क्लीनर देख रहे हैं तो आपको सबसे पहले क्या देखना है, उसका पावर, उसका वॉट, ये आपका पास्कल का जो पावर है, मतलब जो आपका यहाँ पे देख रहे होंगे आप, सक्शन पावर है 8000 पास्कल है, तो ये काफ़ी अच्छा है। हालांकि मैं इसको सक्शन को चेक करके किसी मशीन से नहीं बता रहा, जो कंपनी ने यहाँ डिस्प्ले किया है कि हाँ वो 8000 पास्कल का सक्शन पावर इसमें दे रहे हैं, तो ये एक अच्छी बात है इसमें। ठीक है, तो दोस्तों अब इसमें हम कॉन्स का बात कर लेते हैं, मतलब कि इसको लेने का नुकसान क्या है। तो सबसे पहला मेरे को डिसएडवांटेज लगा कि जैसे कि ट्रिमर वगैरह में भी आता था कि आप पावर कोड लगाकर, पावर कोड सप्लाई में लगाकर भी यूज़ कर सकते हैं। फिलिप्स का ट्रिमर है मेरे पास जिसमें पावर कोड लगाकर भी यूज़ हो जाता है और विदाउट लगाकर भी आप उसको चला सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसके अंदर आपको पहले इसकी बैटरी को फुल्ली चार्ज करना पड़ेगा, फिर ये आप यूज़ कर पाओगे। दैट मीन्स आप डायरेक्ट पावर कोड लगा के सोच रहे हो इसको ऑन कर लोगे, तो ये अभी देखिए ये चल रहा है, बट मैं आपको दिखाऊं पावर कोड लगा, ये देखिए पावर कोड मैं इंसर्ट कर देता हूं और अब मैं ऑन कर रहा हूं तो मशीन काम नहीं कर रही है। ठीक है, लाइट हालांकि काम करता है, एलईडी काम करती है इसकी, पर मशीन काम नहीं कर रही है। इसका मतलब आप इसको कोड के साथ यूज़ नहीं कर सकते। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू चार्ज दिस वैक्यूम क्लीनर एंड देन यू कैन यूज़ फॉर सम मिनट्स। ठीक है, एक ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज इसका है। दूसरी डिसएडवांटेज ये है कि ये वैक्यूम क्लीनर 25 मिनट तो डिस्प्लेड है पोर्टोनिक्स की वेबसाइट में, मतलब फुल चार्ज के बाद ये 25 मिनट 25-30 मिनट्स ही चल पाएगा। ठीक है, तो ये भी एक डिसएडवांटेज है कि घर में आप, या आप गाड़ी साफ़ कर रहे हो, सीट साफ़ कर रहे हो, नीचे साफ़ कर रहे हो, और हर 25 मिनट में आपको एक बार चार्ज प्लग इन करना पड़ेगा। तो चार्जिंग की स्पीड भी एक इसका डिसएडवांटेज है। 3 से 4 घंटे मेरे को लग रहा है इसमें लग रहे हैं चार्जिंग में। ठीक है, मैंने बहुत अच्छे से तो चेक नहीं किया, लेकिन 3 आवर्स आप ये मान के चलिए कि चार्जिंग इसकी है। तो अगर आप कोई बैटरी ऑपरेटेड सामान ले रहे हो और वो आपका 20-25 मिनट चले, इनफैक्ट ट्रिमर में भी कभी कभी ये दिक्कत होती है कि बहुत कम चलता है और वो न्यूली प्रोडक्ट है, तो एक डिसएडवांटेज ही है उसका। तो इसको कंपनी को थोड़ा और बड़ा बैटरी देकर इसमें इसको कम से कम 40-50 मिनट तक चलाने वाला सिस्टम होना चाहिए था। ठीक है, उस पर कंपनी ने शायद ध्यान नहीं दिया। ठीक है, दूसरा सबसे बड़ा डिसएडवांटेज, आप कोड के साथ डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते। मतलब
डिवाइस के अंदर बैटरी है, बैटरी से ही मशीन में यानी कि मोटर में सप्लाई जानी चाहिए। आप डायरेक्टली कोड से उसको सप्लाई नहीं दे सकते। हालांकि इसको मैंने इस तरह से टेस्ट नहीं किया कि बैटरी रिमूव करके पावर सप्लाई जितना चाहिए उतना देकर देखें, क्या पता चल भी जाए, लेकिन वो भी मैं आपको नहीं कहूँगा इस तरह से कुछ करने के लिए, क्योंकि कंपनी ने कुछ बनाया है सिस्टम तो अपने हिसाब से बनाया होगा। तो ये भी एक डिसएडवांटेज है। तीसरी चीज़ ये है कि देखिए ये लाइट जो इसमें ग्लो कर रही है, हालांकि आपको दिख रहा होगा बहुत ज़्यादा, पर ये अंधेरे में अगर सपोज आप बेड का कोना, सोफ़ा का कोना अगर साफ़ कर रहे हो, गाड़ी के कोने साफ़ कर रहे हो और वहाँ लाइट नहीं है बिल्कुल भी, तो ये लाइट भी बहुत डिम है, बहुत हल्का फल्का आप देख सकते हो, लेकिन आप बहुत अच्छे से नहीं देख पाओगे। ठीक है, तो ये एलईडी दिया तो है, एक एडवांटेज ही है, बट ये एलईडी इतनी पावरफुल नहीं है कि आपको पूरी गंदगी दिखाए, पूरा कोना दिखाए। ठीक है, तो ये भी एक इसका डिसएडवांटेज है। और सबसे बड़ा डिसएडवांटेज एक ये भी है कि चार्जिंग बहुत स्लो है, 3 से 4 घंटे चार्ज फुल्ली चार्ज होने में लगता है, तो ये भी एक इसका डिसएडवांटेज है। तो दोस्तों मैं ये वीडियो इसलिए लेकर आया था कि आपको मैं बता पाऊँ कि इसके क्या एडवांटेजेस हैं और क्या डिसएडवांटेजेस हैं। ठीक है, और मैं इस तरह से वीडियोस डालता हूँ ताकि मतलब एक जैसे जनरल यूज़र जो यूज़ करता है, मतलब हम जनरली यूज़ जैसे करते हैं, कोई टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस मैं नहीं बताता कि इसमें ये है इसमें वो है। मैं एक जनरल यूज़र के तौर पर देखता हूँ सामान, यूज़ करता हूँ उसको और उसका रिव्यू देता हूँ। ठीक है, आपको एक चीज़ और बताऊँ, इसमें एक और डिसएडवांटेज ये भी है छोटा सा कि इसमें कोई भी एलईडी डिस्प्ले नहीं है, इस वैक्यूम क्लीनर के अंदर नहीं है। हालांकि आपको मैं चार्जर दिखाऊं इसका, तो आप चार्जर ग्लो करता हुआ देख सकते हैं। ये देखिए, ये चार्जर ग्लो कर रहा है, ये एसी का चार्जर लगा हुआ है यहाँ पर, तो ये ग्रीन है, दैट मीन्स या तो ये आपका पोर्टोनिक्स पूरा फुल्ली चार्ज हो चुका है अगर लगाने के बाद भी ग्रीन है, और अगर ये रेड है इसके अंदर, इस यूएसबी के अंदर एलईडी, तो यानी कि चार्ज हो रहा है। ठीक है, अच्छा ये वायर भी मिलना मेरे को लगता है इजी नहीं होगा, हालांकि मैंने अभी पता नहीं किया दुकानों पे, ये गफ़ार या करोल बाग या इस तरह नेहरू प्लेस वगैरह में मिल सकते हैं। तो इसके अंदर पीसीबी फैब्रिकेशन कर रखा है, इसके अंदर एलईडी है, और इसी से जो ये एक छोटा सा एडाप्टर ही मान लीजिए इस तार के जरिए जो सीधा आ रखा है। ठीक है, तो ये भी एक मतलब इसका मैं डिसएडवांटेज ही मानूंगा कि ये अगर इस तरह की वायर अगर ख़राब हो जाती है, जो कि होती हैं, मेरे सारे ट्रिमर्स के हो गए, मेरे इस तरह के जो सामान है लगभग सारे ऐसे ही वायर्स ख़राब हो जाते हैं, तो फिर मिलना मुश्किल है, या तो कंपनी से मिल जाए तो अलग चीज़ है। तो दोस्तों ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ इसलिए था कि मैं आपको इसके प्रोस और कॉन्स बता सकूं, तो मैंने आपको इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज दोनों बताएं इसके लेने के लिए। अगर आपका बजट थोड़ा अच्छा है तो और आपका यूसेज ज़्यादा है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा जो ज़्यादा केपीए का है, जो ज़्यादा पास्कल यूनिट देख लें उसका ज़्यादा है, वही लें। दूसरी चीज़, दोनों लें, मतलब बैटरी भी चल जाए और उसमें वायर्ड कनेक्शन के साथ भी चल जाए, इस तरह का कोई ऑपरेटेड अगर मिल रहा है तो वो लें। मैं उसके भी लिंक्स आपको दे दूंगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। प्लस अगर आपका यूज़ कम है, मतलब सपोज़ आप बहुत, जैसे मैंने तो बहुत कम यूज़ करना है इसको, मेरे को ज़्यादा चीज़ों का यूज़ नहीं है, तो उस केस में आप ये ले सकते हैं। ये एक बैटरी ऑपरेटेड छोटा सा वैक्यूम क्लीनर है जो कि इजीली आप कैरी कर सकते हैं, रिचार्ज कर सकते हैं। 25 मिनट इसका वर्किंग टाइम है, तो वो कम है, इस बात का ध्यान रखें। तो चलिए दोस्तों, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके फंक्शंस बताऊंगा, ये किस तरह से सक्शन कर रहा है, किस तरह की गंदगी ले रहा है, छोटे छोटे पार्टिकल्स ले पा रहा है कि नहीं ले पा रहा है, और भी चीज़ें बताऊंगा। ठीक है, तो उसके लिए आप मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें कुछ आपको पूछना हो। ठीक है, और इस तरह की वीडियोस मैं डालता रहता हूँ, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि नेक्स्ट टाइम मैं कोई वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन में आए और आप उसको देख पाओ। आप कुछ ले रहे हैं, कुछ कंपैरिजन करना है, कुछ एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस चीज़ों का देखना है, तो वो आप देख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट टाइम आई विल शो यू हाउ दिस वर्क, और इसके लिए मेरे यूट्यूब चैनल्स के साथ बने रहें। थैंक यू, बाय।